जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जो कि आपका कब पूछा गया है। तो ये आपका शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है 18/1/2019 का। ठीक, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपने यदि नहीं देखा है पहली चार वीडियो को तो उसको भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए आज का सेशन। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहला लिखा हुआ हमारा, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा पुरी शहर में स्थित है। ठीक, इसका निर्माण किसने करवाया था ये भी पूछ लेता है। तो राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ठीक, राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। पूछ लेता है आपसे, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इसकी नींव किसने रखी थी? गुरु रामदास ने रखी थी, लेकिन पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव ने इसे 1604 ईस्वी में पूर्ण कराया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने। नींव पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? गुरु रामदास। और जब पूछेगा इसका पूरा किसने करवाया तो बताएंगे गुरु अर्जुन देव ने। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखते हैं इसमें कुछ और लिखा हुआ आगे। इस मंदिर को श्री हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन देव को जहांगीर ने राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में मरवा दिया था। ठीक, आगे देखेंगे। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए किसको मापने की एक इकाई है? तो ये किसको मापने की इकाई है? तो ये आपका दबाव मापने की इकाई है। ठीक, किसको? दबाव मापने की इकाई। एक एटीएम बराबर क्या होता है? 1.03 इंटू 10 पावर 5 पास्कल होता है। ठीक, दाब का सही मात्रक क्या होता है? पास्कल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। दाब का सही मात्रक क्या होता है? ये पास्कल होता है। ठीक, फिर क्या हुआ है? एक बार बराबर क्या होता है? 10 पावर 5 पास्कल होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कलमकारी चित्रकला क्या लिखा हुआ है? कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है तो कौन सा है? तो अब क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में है। चलिए और देखते हैं कलमकारी का मुख्य जो होते हैं। भारत में कलमकारी के मुख्यतः दो रूप विकसित हुए, कौन कौन सा? मछलीपट्टनम कलमकारी और श्रीकालाहस्ती कलमकारी आंध्र प्रदेश में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पांचवा, पानी का फिर क्या है? डैश बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है वो क्या हो जाएगा? पानी के कितने अणु? तो पानी का एक अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। पानी के एक अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु, तो क्या हो जाएगा? एक अणु। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी का एक अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। ठीक, और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो क्या लिखा हुआ है? आयोग ने उत्तर विकल्प सी को सही माना है। ठीक, तो देखिए अगर जब आयोग ने सी माना है तो हम भी सी को राइट आंसर करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को ही राइट आंसर करेंगे। ठीक, पानी के दो अणु बनाने के लिए हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ मिलते हैं। ठीक, तो आपको भी क्या लगाना है? जो आयोग ने सही किया वही आपको सही करना है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नर्मदा सागर परियोजना आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, जवाहर सागर परियोजना कहाँ पर है? राजस्थान में है। कौन सी नदी? चंबल नदी के किनारे। तलैया परियोजना कहाँ पर है? झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड में बराकर नदी के किनारे। उकाई परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे। ठीक, ये हो गया आपके सारे। अब आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सदाबहार शंकु वृक्ष कोनिफर मुख्य रूप से किस बायोम में पाए जाते हैं? तो किस बायोम में पाए जाते हैं आपको इसका राइट आंसर बताना है 7वें का, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन बायोम में पाए जाते हैं। ठीक, कहाँ पर? वन बायोम में। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिन। कब से कब तक? 1856 से 1862। कहाँ इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछता है भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वही लॉर्ड कैनिन को ही कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और क्या हुआ था इसके शासनकाल में ही? क्या होता? 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक, कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरठ से शुरू हुआ था। आगे देखते हैं 9वां,
किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया? तो किस अधिनियम ने समाप्त किया था, आपको बताना है इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858। ठीक, क्या हो जाएगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858। चलिए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? तो तमिल साहित्य का महाकाव्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिलप्पदी कारम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? शिलप्पदी कारम, यानी कि क्या लिखा है? नुपुर की कहानी। आगे देखते हैं भारत में क्या लिखा हुआ है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? तो वो था आपका कौन सा अधिनियम? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे देखेंगे और क्या था इस अधिनियम में? तो यह इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी, लेकिन कंपनी की गतिविधियों और कामकाज को विनियमित करने की मांग की। दूसरा क्या है? इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया था। इसने बंगाल के गवर्नर के पद को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक, 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप बताएंगे। आयात पर लगे कर को कहा जाता है, तो आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं टैरिफ कहा जाता है। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं, बाउंड टैरिफ, प्रीफरेंशियल टैरिफ, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। ठीक, ये 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? 13 का राइट आंसर तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस। आगे देखेंगे 14 का, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, आगे देखेंगे 15 और देखिए क्या लिखा हुआ है, एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में अटाकामा मरुस्थल भी है जो चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांक गोवा है जो 7000 मीटर ऊंची है। ठीक, अगला, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? 15 का राइट आंसर आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है इसके, विश्व बैंक 1944 में आईएमएफ के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक, तो बाद में आईबीआरडी विश्व बैंक बन गया। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। आगे देखेंगे मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आप क्या कहेंगे? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। ठीक, तो आपको बताना क्या है, इसमें कितने उपग्रह होते हैं? तो इसके 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? मुंबई में स्थित है। ठीक, अठारह, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लुई पास्चर एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्री और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे जो टीकाकरण, किण्वन और पाश्चुरीकरण के सिद्धांतों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 बताएंगे, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था? तो 1896 में शामिल किया गया था। ठीक, 1896 में। आगे देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है? ठीक, तो आपको बताना है कौन से कार्य आते हैं वाणिज्यिक बैंक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी, जमा स्वीकार करना। ठीक, ये होता है। आगे देखेंगे 21, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कौन सा है आपको बताना है। तो भरतनाट्यम, क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, जिसे सधिर
भरतनाट्यम भी कहते हैं। ठीक, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये है दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और यह जो है सबसे प्राचीन नृत्य शैली है जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 22 का राइट आंसर आप बताएंगे। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। 22 का राइट आंसर तो वो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, दबाव कहा जाता है उसे। सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है, इसे पी से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक पास्कल होता है। और एक क्या होता है, एक ATM बराबर क्या होता है, एक ATM बराबर 1.03 10⁵ पास्कल। और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक, तो इसका राइट आंसर दबाव हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको बताना है वो है कौन सा, और रूस है। ठीक, क्या है, रूस है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और भारत का नंबर कौन सा है, भारत का नंबर 7वां है। जल निकाय में मेंढकों द्वारा क्या लिखा हुआ है, थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आयोडीन। 25 का राइट आंसर आपको बताना है। भारत में स्फीयर क्या लिखा हुआ है, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक, तो आपको बताना है कौन सा है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन। ठीक, किसे बोला जाता है, सुंदरवन को बोला जाता है। सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है। ठीक, आगे देखेंगे। क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या होता है, तो LBW का क्या अर्थ होता है, लेग बिफोर विकेट। क्या होता है, लेग बिफोर विकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वियतनाम की राजधानी क्या हो जाएगा, हनोई, थाईलैंड, बैंकॉक, वनातु, पोर्ट विला, नामीबिया, विंडहाक। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपके क्या सारे, ये देश हो जाएगा, उसकी राजधानी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, पूछता है आपसे। उपकरण पोमेल हार्स किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो 28 का राइट आंसर बताना है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे। 29, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किन नियमों सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो कौन सा नियम और सिद्धांत है वो बताना है, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज सिद्धांत हो जाएगा। पढ़ लेते हैं थोड़ा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, उस वही क्या कहलाती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाती है। ठीक, आप देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या लिखा है। सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है, तो कौन सी योजना शुरू की गई है, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्व सहायता समूह। क्या होता है, स्व सहायता समूह की स्थापना की गई है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। 31, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर जोड़ता है, किससे जोड़ता है, तो वो हो जाएगा किससे, गुजरात को पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिलचर। ठीक, क्या हो जाएगा, असम के सिलचर से गुजरात को पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। ठीक, आगे देखेंगे। 32, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, तो 2022 का कहाँ पर किया गया है, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया। ठीक, कहाँ पर, इंग्लैंड में। और उसका जो शुभंकर क्या था, शुभंकर था आपका पेरी था। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। शब्द श्वेतांबर जुड़ा हुआ है, तो श्वेतांबर शब्द किससे जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है। ठीक, किससे जुड़ा हुआ है आपको ये बताना है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका जैन धर्म से। ठीक, इसमें क्या होता है, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, एक पीतांबर, एक मिनट, क्या है, श्वेतांबर वो होते हैं जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और जो दिगंबर जो होते हैं वो नग्न रहने वाले होते हैं, जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे अब। 34,
34 बताना है प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती हैं वो कहलाती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपका स्थानीय प्रजातियां। ठीक, क्या? स्थानीय प्रजातियां। ठीक, आगे देखेंगे 35। क्या लिखा हुआ है? वॉलीबॉल खेल में इस स्पाइक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो स्पाइक को और किस नाम से जाना जाता है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्मैश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आगे देखेंगे 36। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है 1857 की क्रांति। क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है जिसे। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। यह मध्य व उत्तर भारत में अंग्रेजों के प्रतिरोध का काल था। ठीक, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामरस्टन था और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, चलिए आगे। और ये कहाँ पर हुआ था? मेरठ से। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। चलिए और देखिए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इस महाद्वीप में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे अब 38। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको ये बताना है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स जो था प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक, आगे देखेंगे और कुछ लिखा है उसमें पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है, मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 हुआ। इसी के समय 1791 ईस्वी में जो नाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा सर विलियम जोस ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। ठीक, आगे 39। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल के लिए रखा गया। ठीक, आगे 40। 1765 पहले ब्रिटिश 1765 पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो एकमात्र कौन सा अधिकार था? व्यापार का एकमात्र अधिकार था। ठीक, कौन सा? व्यापार का एकमात्र अधिकार। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है 41। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। ठीक, कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक, देख लेते हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया, जिसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब क्या है और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया। और इस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं अच्छे से। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो आपका कब किया गया था? 1919 के तहत 1924 में वित्त आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1926 में। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1926। ठीक, आगे देखेंगे गिलोरा बुंग कर्डो यानी कि GBK स्टेडियम स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। 43 का राइट आंसर तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक, इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए आगे 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर में है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो कौन सा है वो? 44 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीएथिलीन क्या हो जाएगा? टेरेफ्थेलैट हो जाएगा। ठीक, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलैट यानी कि PET। ठीक, आगे देखेंगे
और ये किसका है? पॉलिएस्टर परिवार का सदस्य है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? ठीक, पब्लिक गुड्स कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, राष्ट्रीय रक्षा को पब्लिक सामान यानी कि पब्लिक गुड्स कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। 46, किस वर्ष में पिट्स का भारत अधिनियम एक्ट पारित किया गया था? तो वो कब था? 1784 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 47, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ठीक, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। इसका आविष्कार किसने किया? खोज किसने की? गुरु नानक के शिष्य गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। ठीक, गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। इन्हें लहना के नाम से जाना जाता था, गुरु अंगद देव को। कालबेलिया राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक, तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य है। क्या है? राजस्थान का लोक नृत्य है। 48 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। ठीक, कब शामिल किया गया था इसे? वो 2010 में मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। 49, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीन पन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो वो कौन था? तो 49 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे वो था आपका हुमायूं। कौन था आपका? हुमायूं था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या लिखा है इसके बारे में। मुगल सम्राट हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1533 ईस्वी में उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर दीन पनाह की स्थापना की, लेकिन शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को पराजित किया और दीन पनाह को पूरी तरह नष्ट कर दिया तथा अपनी नई राजधानी शेरशाही का निर्माण करवाया, जिसे पुराना किला कहा जाता है। ठीक, अगला देखेंगे 50वां क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? ठीक, तो किस भवन निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? तो क्या था आपको बताना है। तो आपको बताया क्या लिखा हुआ है। हड़प्पा की इमारतें पकी हुई ईंटों का उपयोग करके बनाई गई थीं। ईंटें बहुत अच्छी तरह से पकी हुई थी कि वे हजारों वर्षों तक चलती रहीं। इन ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया जो दीवारें बहुत तथा जिससे दीवारें बहुत मजबूत थीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप बताएंगे। आपको लगाना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तप्त मिट्टी की ईंटें, यानी कि तप्त यानी कि पकी हुई मिट्टी। ठीक, तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपको बताना है 50 में से आपने कितने सॉल्व किए। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।